Hello everyone, myself Dr. Junaid Pinjari, official representative of National Research, मर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी। दोस्तों आज हम लोग हैं मर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्टल के बाहर, जो एक्सक्लूसिवली इस साल दिया गया है हमारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। 2025 में इस साल हमारे तकरीबन 150 बच्चे यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और इस साल सारे बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था यहीं पे की गई है। हॉस्टल में आप लोगों को आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन मेस के बारे में, और इंडियन मेस बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्टल से। सो अभी कितना टाइम हो रहा है एक बार आप बता दीजिए। इट्स 12:19 नाउ, राइट? ओके, सो लेट्स गो टू द इंडियन मेस। और ये जो आप लोग सामने देख रहे हो ऑरेंज और येलो कलर का बिल्डिंग, यही है यूनिवर्सिटी का इंडियन मेस। तो लेट्स गो, आई विल शो यू। ये है मर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी का इंडियन मेस और हम लोग देख रहे हैं अभी टाइम हो रहा है। आप जूम कीजिए एक बार। अभी टाइम हो रहा है 12:21। सो 12:19 को हम लोग निकले थे, 3 मिनट का रास्ता है पैदल। नाउ वी आर एट द इंडियन मेस। Now I will show you how the Indian mess actually is for the Mardovia State University. So let's go explore. So now this is the entry for the Indian mess, and you need to show your identity card or the electronic card to enter inside the mess. So let's go. I will show you inside the mess how it looks, how the food is and everything. Let's come. So this is the Indian mess of Mardovia State University. दोस्तों आज तक, अभी तक, I am in Russia since 2014. I completed my graduation. मगर आज तक इतनी बेहतरीन मेस, इंडियन मेस रशियन फेडरेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं देखी, ना तो आपने देखी होगी। तो ये पूरा हमारा इंडियन मेस है, प्लस यहाँ पर ये जो सामने ये हमारा किचन है। स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके का यूटेंसिल्स, बर्तन घर से लाने की जरूरत नहीं है। आपको यूटेंसिल्स, बर्तन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। यहीं पर आप आपका खाना ले सकते हैं और खाना लेने के बाद आप बैठ के आराम से आपका खाना खा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू कैन पुट योर यूटेंसिल्स हियर, दे विल गेट वॉश्ड बाय आवर स्टाफ। यू डोंट इवन नीड टू वॉश योर यूटेंसिल्स। क्या मेनू होता है, किस तरीके का मेनू होता है, खाना कहाँ पर बनता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। सो मेन 3 से 4 पॉइंट्स पे हम लोग आज बात करेंगे कि इंडियन मेस किस तरीके से है मर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी की। अगर हम कॉस्ट के ऊपर बात करें तो मर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी का इंडियन मेस का 1 महीने का चार्ज है आपका $100 से $120। इंडियन में अगर आप ले तो 10,000 रुपीज पर मंथ आपको इसका चार्ज आता है, जिसमें आपको 3 टाइम का फूड मिलता है। सुबह आपको मिलता है ब्रेकफास्ट, दोपहर को आपको मिलता है लंच और रात में आपको मिलता है डिनर। ब्रेकफास्ट का टाइम होता है सुबह 9 से 10 बजे तक, लंच का टाइम होता है 1 बजे से 2 बजे तक और डिनर का टाइम होता है 7 बजे से 9 बजे तक। अगर बच्चा किसी तरीके से क्लास से लेट आए या फिर बच्चे का क्लास हो तो दैट वी कंसीडर, और बच्चा बाद में आके खाना ले सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है टेस्ट की अगर हम बात करें तो हम बच्चों के रिव्यू जरूर लेंगे, मगर अगर मैं अपना रिव्यू आपको बताऊं तो इज जस्ट फील लाइक इंडियन फूड, है ना। तो जिस तरीके से हम हिंदुस्तान में हमारे घर पे खाना खाते हैं, हमारे घर का खाना जिस हिसाब से होता है उसी तरीके का खाना मर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी के मेस में आपको तीनों टाइम प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट के बारे में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। बच्चों को दोनों टाइम बासमती राइस प्रोवाइड किया जाता है, खाने के साथ साथ चपातीस प्रोवाइड की जाती है, सब्जी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। प्लस मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेस के साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, ताकि ऑन मेनू भी अगर बच्चा कुछ मंगाना चाहे, है ना, जिस तरीके से हमारे इंडियन होटल्स में होता है सारा मेनू, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, चिकन लॉलीपॉप, कढ़ाई चिकन, चिकन करी, चिकन चिली, ये सारे तरीके का मेनू। अगर बच्चा चाहता है कि किसी दिन उसको मेस में खाना नहीं खाना है, या फिर किसी बच्चे का अगर मेस नहीं है और वो चाहता है कि सेल्फ कुकिंग कर रहा है, और इफ
ही वॉन्ट्स टू कम इन द मेस एंड एंजॉय द इंडियन फूड, तो वो ऑर्डर देकर भी ले सकता है। प्लस यहाँ पे सारा कुछ पानी रखा हुआ है, जूसेस रखे हुए हैं जो बच्चे खाने के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हुई टेस्ट की बात। टेस्ट के बारे में मर्दुया स्टेट यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। क्वालिटी के बारे में मर्दुया स्टेट यूनिवर्सिटी की मेस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो होता है हाइजीन का, कि सर मेस है, इंडियन फैसिलिटी है, इंडियन फूड है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी आपका अफोर्डेबल है। हाइजीन का क्या? रशिया के अंदर इंडियन हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज मैं आपको हाइजीन के बारे में बताता हूं। एक बार टेबल्स आप बता दीजिए, आप क्लीनलीनेस बता दीजिए वीडियो के माध्यम से लोगों को। प्लस हम आपको किचन बताएंगे कि किचन में किस तरीके से हाइजीन मेंटेन किया जाता है। आइए, पूरा किचन आप बता दीजिए एक बार, किस तरीके से हमारी यूटेंसिल्स है, इनके अंदर सब्जी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप ये सब देख सकते हैं, बिल्कुल ही आला दर्जे का सब कुछ होता है। ये हमारा आटा गूंदने का मशीन है ना, यहाँ पर चपाती के लिए आटा गूंदा जाता है। चिमनीज वेंटिलेशन सिस्टम लगाया हुआ है ताकि किसी बच्चे को स्मोक का, धुएं का, किसी भी चीज का कोई तकलीफ बच्चे को ना हो। प्लस आप देख सकते हैं इधर सब कटिंग के लिए बोर्ड लगा हुआ है। ये एक बड़ी सी तंदूर है जिसके अंदर रोटियां बनती है। प्लस अगर आप इधर अंदर आएंगे तो इधर आपको प्लेट्स नजर आएंगी। इन्हीं प्लेट्स के अंदर बच्चों को खाना दिया जाता है ना। इन्हीं प्लेट्स के अंदर बच्चे खाना लेते हैं और बच्चों को प्लेट्स धोने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा खाना खाएगा, खाना खाने के बाद प्लेट रख देगा, हमारा स्टाफ प्लेट्स धोकर उसको वापस लगा देगा। तो बच्चे को सिर्फ आना है, खाना है और जाकर पढ़ाई करनी है, दैट्स ऑल। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो होते हैं जैन होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, कुछ मान भाव पंत होते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं चलता है। तो पेरेंट्स का हमें सवाल होता है कि सर वेज और नॉनवेज इन सबको आप डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको बताने में बड़ी दिलचस्पी चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इधर वेज और नॉनवेज दोनों फूड्स अलग अलग तरीके से बनते हैं, ताकि अगर हमारे इधर कोई प्योर वेजिटेरियन बच्चा है तो उसे उस चीज की दिक्कत ना हो। अगर हमारे पास कोई मुस्लिम बच्चा है तो उसके लिए भी अगर चिकन बन रहा है तो वी कंसीडर कि चिकन हमेशा हलाल ही होना चाहिए, नॉनवेज हमेशा हलाल ही होना चाहिए। प्लस अगर हमारे पास कोई बच्चा है जो वेजिटेरियन खाना खाता है तो उनके लिए जिस दिन हमारे इधर नॉनवेज बनता है तो नॉनवेज बिल्कुल ही अलग किचन में बनता है। सो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर वेज खाना है तो प्योर वेज रहेगा, नॉनवेज का उससे कोई एक ताल्लुक नहीं रहेगा। थैंक यू।